अभी दोस्तों हमारे साथ में बहुजन भारतीय समाज निर्माण संघ को एक नई दिशा देने का काम कर रही है टीम, वो मौजूद है। माननीय वीर सिंह बौद्ध जी हमारे साथ में, हरनाम सिंह जी हमारे साथ में, उदय गिल जी हमारे साथ में। सर, अभी एडवोकेट बेनीवाल जी पर डाबड़ी थाने में हमला हुआ है, पुलिस ने मारपीट करी है, शायद मामला आपकी जानकारी में आया। क्या कहेंगे सर इस मामले में, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही एससी के वेलफेयर पर ध्यान देते हैं, फोकस रहता है आपका। देखिए, हम तो सामाजिक संगठनों का मोर्चा जो है इस वक्त केवल इसी अभियान पर ही निकला हुआ है कि इस वक्त देश में ऐसी विचारधारा, ऐसी सरकार है जो संविधान को सबसे ज़्यादा खतरा है। आप देख लीजिए, जब देश में न्यायाधीश खतरे में है, देश में महिला खतरे में है, किसान खतरे में है, जवान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, खिलाड़ी खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, तो उसी कड़ी में वकील साहब भी हैं जो आप अभी बेनीवाल साहब की बात कर रहे हैं, जिनकी द्वारका की, कि जब एक न्यायालय के अंदर कोर्ट परिसर में आप एक वकील साहब पे अगर हाथ छोड़ रहे हैं, उनको मारा पीटी कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना कर रहा है। सर यहाँ थोड़ी सी डाबड़ी थाने के अंदर हुई है ये हरकत, और डाबड़ी में भी वहाँ उनकी मिसेज, उनकी जीवन संगिनी वो भी मौजूद थी, सिमरन बेनीवाल जी, वो भी एडवोकेट हैं, और उनके जूनियर भी, तीनों के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस द्वारा किया गया है। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और हम उनके साथ खड़े हैं, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है, और हम उनको कानूनी मदद भी उनके साथ खड़े रहेंगे, और सामाजिक रूप से भी हम समाज के जागरूक सिपाही के नाते उनके साथ हैं हम, बिल्कुल। जी सर, जो दलित मुद्दे हैं उस पर हमारा फोकस जो है उस तरीके से नहीं जाता। जैसे कि हम बात करें संरक्षण की, संरक्षण है, रोजगार है, कितने % लोग हमारे कामयाब हैं। अभी कुछ बच्चों को यहाँ सम्मानित किया, 20-25 बच्चे ही तो मुश्किल से हैं जो कामयाब है, लेकिन ज़्यादा जो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं या जो युवा बेकार हो रखा है अपने ही समाज का, एससी समाज का, पूरे इंडिया में 90% लगभग उनका है जो एजुकेशन बीच में छूट जाती है गरीबी के कारण, या कुछ भी समझ लो जातिवाद के कारण, कामयाब तो नहीं है सर। देखिए, ऐसा है कि रफ्तार जरूर धीमी है, लेकिन अभी रफ्तार पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। जो समाज है, वंचित समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी सरकारों की है कि जैसे जो वंचित समाज के लोग हैं, बाबा साहब ने संविधान में यही तो हमें अधिकार और हक दिया था कि आप आरक्षण एक उनको आगे लाने का एक माध्यम था। बाबा साहब ने कहा था जो वंचित समाज के लोग हैं, जिनको सैकड़ों सालों से पीछे रखा गया है, उन लोगों को आगे लाने का, समानता में रखने का, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रखा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल हुई है, फेल हुई है। आज जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, जैसा आप कह रहे हैं, IIT और IIM जो सबसे प्रतिष्ठित संगठन है शिक्षा के, जहाँ इंजीनियर बनते हैं, वहाँ पर दलित छात्रों की और छात्राओं का 50% ड्रॉप आउट केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको या तो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, या उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो बच्चे 50% या तो ड्रॉप आउट हैं या सुसाइड कर रहे हैं। बच्चों में दहशत बैठाई जा रही है तो बच्चे ये स्टेप ले रहे हैं जी। सरकार की और पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो दहशत को हटाएं, ये तो उल्टा और ज़्यादा दहशत ही फैला रहे हैं। देखिए, ये विचारधारा तो स्वाभाविक है, हमारे जो वंचित समाज के छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही है। पायल तड़वी और रोहित वेमुला इसके बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण है कि किस तरीके से वो यूनिवर्सिटी में जो PhD कर रहे थे और एक MBBS की छात्रा थी, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उन पर इतने अत्याचार किए गए, उन पर इतना शोषण किया गया कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ब खुद अपनी आत्महत्या कर ली, और सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही। पूरा समाज जब उनके साथ खड़ा होकर ये कह रहा था कि उनको सजा दीजिए ऐसी मानसिकता के लोगों को, लेकिन मुश्किल ये है कि ऐसी मानसिकता की सरकार, ऐसी विचारधारा की सरकार इस वक्त आप केंद्र में सत्तासीन है, जो कहीं ना कहीं बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, लोकतंत्र को तोड़ना चाहती है, वंचित पीड़ित समाज को और पीछे रखना चाहती है। इसी कड़ी में बस एक अंतिम सवाल आपसे, SC ST एक्ट में उनको हम कहाँ खपा सकते हैं जो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं आज के टाइम में भी? देखिए, SC ST एक्ट 1989 जो बना, प्रोटेक्शन एक्ट, पहली बात तो मैं बता दूं कि इसी विचारधारा की सरकार ने, इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इनकी मंशा थी उस SC ST एक्ट को ख़त्म करने की, और वो तो 2 अप्रैल 2018 को समाज के सभी जागरूक लोगों ने रोडों पर आकर जब आंदोलन किया, तो वापस इनको कान पकड़कर, हाथ जोड़कर, घुटने टेक कर वो एक्ट वापस रेस्टोर करना पड़ा। बात जहाँ तक आप एक्ट की कर रहे हैं, प्रोटेक्शन एक्ट की, तो उस एक्ट में बहुत सारी ऐसी हमें प्रोटेक्शंस मिली हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस के द्वारा नहीं हो पा रही हैं। नहीं तो हमारे हक और अधिकार जो SC ST प्रोटेक्शन एक्ट में दिए हैं वो बहुत सारे हैं, अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाएं तो मैं समझता हूँ हमारे लोगों का काफ़ी उससे उनको मदद मिल जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। हरनाम सिंह जी जो कि SC वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप लगातार उन्हें सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय सही।